अगली खबर का रुख करते हैं और ये भी जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर में एक इलाका है कोकरानाग, जो कि अनंतनाग ज़िले में पड़ता है और यहाँ पर है काजवान का जंगल। इस जंगल को लेकर भारतीय सेना की 15वीं कोर ने, जिसे चिनार कोर कहते हैं, एक ट्वीट किया। क्या लिखा ट्वीट में? उन्होंने लिखा कि हम यहाँ पर संदिग्ध लोगों के पाए जाने की खबर के बाद ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इस ट्वीट में एक हताश करने वाली जानकारी भी नथी थी। लिखा गया, ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान लापता है। ये 8 अक्टूबर की रात से शुरू हुआ। टेरिटोरियल आर्मी यानी भारतीय सेना का वो हिस्सा जहां पर सेना द्वारा सीधे भर्ती नहीं की जाती, जनता का हिस्सा चाहे तो वॉलंटियर कर सकता है। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल जवानों का उपयोग अक्सर स्टैटिक ड्यूटी जैसे पहरा देने में किया जाता है, ताकि आर्मी के कोर यूनिट के जवानों को कुछ आराम मिल सके। फौज से रिटायर हुए लोग भी टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। चिनार कोर के इस ट्वीट के बाद खबरें चली कि ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जो जवान लापता हुआ है उसको कोकरानाग के जंगलों में खोजा जा रहा है, यानी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर चले ऑपरेशन के बाद 9 अक्टूबर की सुबह गहरे जंगलों में लापता जवान का शव मिला, जो कि गोलियों से छलनी था। पहचान हुई अनंतनाग के रहने वाले हिलाल अहमद भट्ट के तौर पर। साथ ही सूचना आई कि हिलाल के साथ टेरिटोरियल आर्मी के एक और जवान को अगवा किया गया था। जंगलों में ले जाकर आतंकियों ने इस दूसरे जवान को भी गोली मारी, लेकिन गोली कंधे में लगी। अगवा किए जवान ने मौका देकर भागने का प्रयास किया और सफल हुआ, लेकिन हिलाल वीर गति को प्राप्त हुए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक घायल हुए जवान का आर्मी के 439 फील्ड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का एक वर्जन और है। वर्जन ये कि टेरिटोरियल आर्मी के दोनों जवानों को ऑपरेशन लॉन्च होने के पहले ही अगवा कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही जवान कोकरानाग के जंगलों की तरफ गए, अकेले थे। आतंकियों ने स्पॉट किया और अगवा किया। कंधे में गोली लगने से घायल जवान लौटा, दूसरे की खबर नहीं मिली। सूचना मिलते ही ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ और 9 अक्टूबर की सुबह जंगल में शव बरामद हुआ। हमने इस प्रकरण पर पत्रकारों से बात की और जानना चाहा कि असल घटनाक्रम क्या है। दूसरा जवान जो है वो इतना लकी नहीं रहता, वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब लोकल जो यूनिट है सीआरपीएफ जॉइंट फोर्सेस के, उनको पता चलता है तो एक सर्च ऑपरेशन जो है शुरू हो जाता है। लेकिन सुबह होते होते खबर आती है कि पथरी बल के पास ही जो जंगल, डीप जंगल में एक शव मिला है, डेड बॉडी मिली है। और जब शनाख्त होती है तो वो हिलाल अहमद भट्ट की बताते हैं, जो कि 161 जो टेरिटोरियल आर्मी है उसका जवान था। और उसके बदन पे कुछ चाकू के निशान भी हैं और गोलियों के तकरीबन 5 से 6 जो है बुलेट वुंड्स हैं। तो उसके बाद उसको वहां से शिफ्ट करते हैं। और अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंटेंसिफाई किया गया है सर्च ऑपरेशन भी उस पूरे इलाके में। घटना के बाद मृत जवान के घर वालों ने भी मीडिया से बात की और ये कहा, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम इसका इंसाफ चाहिए, इसके घर वालों के साथ इंसाफ किया चाहिए। सुनने में आया इसका जो फादर है वो भी कैंसर पेशेंट है। हाँ, दादा है इसका कैंसर पेशेंट, दादा इसका कैंसर पेशेंट है। तो पूरे इस आतंकी हमले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की भी शुरुआत हो गई। तो बीजेपी वाले कहते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ साफ है, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं, जम्मू के अंदर तो अब मिलिटेंसी बढ़ गई। अब ये जो आप सुना रहे हैं अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी को, हर एक सोसाइटी के फर्द को इस मामले में रोल अदा करना है, ताकि इस मिलिटेंसी को ख़त्म करें। ये एक नासूर की तरह है, 35 साल हो गए हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का पैटर्न बीते कुछ दिनों में बदला है। जब अगस्त 2019 में धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया तो घाटी यानी कश्मीर के इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए फौज और अन्य सुरक्षा बलों की और भी तैनाती हुई। जम्मू वाले इलाके से निकलकर कश्मीर वाले इलाके में पोस्टिंग के बाद ये ज़रूरत पूरी हुई। इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और बहुत सारे आतंकी जम्मू संभाग में एक्टिव हो गए और पीर पंजाल के पहाड़ों के आसपास आतंकी घटनाओं को अंजाम देने लगे। नतीजा, कश्मीर में अपेक्षाकृत शांति, लेकिन जम्मू में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी। बीते कुछ महीनों में कश्मीर के भी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट नए सिरे से शुरू हुई। नॉर्थ कश्मीर जैसे कुपवाड़ा और बारामूला और साउथ कश्मीर जैसे अनंतनाग और कुलगाम के इलाकों में आतंकी गतिविधियां दिखने लगी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आतंकी फिर से घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमने रुख किया एक्सपर्ट्स का। कि बताया जाता है कि 2 जवान थे, दोनों को उठा के ले गए। एक के बारे में बताया जा रहा है हिलाल के कि वो तो शहीद हो गए, लेकिन दूसरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए और जख्मी हालत में वो फौज को मिले। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उस पर कोई बयान नहीं आया है। अब असमंजस में ये बात डालती है कि पहले तो आतंकी स्नाइपर शॉट, मतलब पहले तो स्नाइपर का इस्तेमाल किया जा रहा था फौज को निशाना बनाने के लिए, लेकिन अब एक जवान, 2 जवान उठा के ले जाना और उनमें से एक जवान की हत्या कर देना साफ तौर पर दर्शाता है कि आतंकवाद की चुनौती जम्मू कश्मीर में बनी हुई है
और बिल्कुल एक मंसूबाबंद तरीके के साथ कभी घाटी में और कभी जम्मू संभाग में फौज को एंगेज करने का काम जो है आतंकी कर रहे हैं, और ये उसी की एक कड़ी है। और कतई कोई ये ना सोचे कि घाटी में आतंकवादी नहीं है, आए आतंकवादी जरूर है, लेकिन जो प्रेशर है फौज का, पुलिस का, एजेंसीज का, उसके चलते उनके लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब जवानों को अगवा किया गया हो। इसके पहले 2 अगस्त 2020 के दिन शोपियां से टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर मंजूर का अपहरण हुआ था और 1 साल बाद उनका शव बरामद हुआ था। इसके पहले 2018 में भी कुछ ऐसा हुआ था। भारतीय सेना में तैनात राइफलमैन औरंगजेब 14 जून की सुबह राजौरी में ईद मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान पुलवामा के कालमपोरा से आतंकियों ने उनका अपहरण किया और फिर हत्या कर दी, और अब चुनाव नतीजों के दिन ऐसा किया गया। तो सवाल उठता है मंसूबों का। जवानों का अपहरण क्या केवल दहशतगर्दी के लिए किया गया, या टेरर आउटफिट्स उनसे जानकारियां भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं? सुनते हैं इस तरह के केस कवर करने वाले पत्रकारों को। देखिए, एक बड़ा अजीब सा पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। जानकारी निकलवाना, जाहिर सी बात है, आतंकी जब किसी को किडनैप कर रहे हैं, किसी को उठा के ले जा रहे हैं, तो उसके 2 मंसूबे मकसद है। एक तो साफ तौर पर समझ में आता है कि जवान से कुछ निकलवाया जाए, कोई डिटेल्स कुछ जो, लेकिन दूसरा बड़ा मकसद ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं, कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक, कि हम आपका जवान उठा के लेके जा रहे हैं, हमारी क्षमता इतनी, हमारी ताकत इतनी है। और वो जो कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप फौज के जवान से क्या ही जानकारी लेंगे, वो क्या ही जानकारी आपको देगा। वो तो यही आपको बताएगा ना मेरे यूनिट कहां पे, इसके ज्यादा तो कोई जानकारी किसी फौज के जवान के पास रहती नहीं है। ठीक है, वो आपको ये थोड़ी बताएगा मेरा हथियार कहां पे रखा हुआ है, ऐसी कोई जानकारी तो मिलने वाली नहीं। तो आतंकियों का मंसूबा साफ तौर पर ये समझ में आता है कि दहशत पैदा करिए। और दूसरा पैटर्न दूसरा देखने को ये मिला है कि आतंकियों ने अब पुलिस को निशाना बनाना बंद कर दिया है, वीडीसी को निशाना बनाना बंद कर दिया है, आम नागरिकों को निशाना बनाना बंद कर दिया है। केवल और केवल फौज को निशाना बनाने का ये ऐसा लगता है सुनियोजित प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इस खबर के तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 6 उम्मीदवारों के नाम ब्यौरे देखिए। करल की सीट से टिकट मिला अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को। ये सीट अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई थी, क्योंकि अब वो कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। दूसरी सीट है मिल्कीपुर। यहाँ से पूर्व विधायक अवधेश पासी के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला। सीट क्यों खाली हुई? क्योंकि अवधेश पासी फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए। तीसरी सीट है कानपुर की सीसमऊ। इस सीट के पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी। उन्हें मुकदमों में सजा हुई। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। सजा किस मामले में हुई थी? जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई। चौथी सीट है फूलपुर की। यहाँ से सपा का टिकट मिला है मुस्तफ़ा सिद्दीकी को। इस सीट से चुनाव जीते थे भाजपा के प्रवीण पटेल, लेकिन अब वो फूलपुर लोकसभा से सांसद चुन लिए गए हैं। पांचवी सीट है कटेहरी की। टिकट मिला है पूर्व विधायक लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, क्योंकि लालजी वर्मा सपा के टिकट पर अंबेडकर नगर से सांसद चुन लिए गए हैं। अगली सीट है मजवा। टिकट मिला डॉक्टर ज्योति बिंद को, क्योंकि इस सीट के विधायक विनोद बिंद भाजपा के टिकट पर भदोही से सांसद चुन लिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अपडेट थे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।